ये योग स्वामी जी के युग पुरुष बनाने का महायोग बन रहा है। कोई भी व्यक्ति आपस में चर्चा करता है आजकल योगा चल रहा है, इन्होंने खुद की पार्टी बना ली और डायरेक्ट अगर ये राजनीति में आने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से पंडित रमेश जोशी का नमस्कार। आज अपन बाबा रामदेव जी की जन्म पत्रिका के बारे में परिचर्चा करेंगे। वर्तमान में बाबा रामदेव जी ने जो कोविड-19 के बारे में जो दवाई लॉन्च की है उसके बारे में अपन देख रहे हैं कि तरह तरह से काफ़ी विरोधी स्वर आ रहे हैं, काफ़ी विरोध जताया जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैंने सोचा कि उनकी जन्म पत्रिका में अपन विश्लेषण करके आश्वस्त हो सकते हैं कि ये विरोधी सर अपने मिशन में सफल हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे। उसका क्या है कि निर्णय अपन जन्म पत्रिका के विश्लेषण से मैं आपको सामने रखता हूँ। बाबा रामदेव जी का जन्म 22 दिसंबर 1965 है और इनका जन्म रात्रि को 8:24 पर हुआ था। जन्म स्थान महेंद्रगढ़ हरियाणा है। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। मूल नक्षत्र की ये विशेषता है कि मूल नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है उसको काफी बचपन से ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई के ले लीजिए या आर्थिक परिस्थितियां हो, स्वास्थ्य की परिस्थितियां हो, सभी उस जातक के प्रतिकूल मिलती है। तो बाबा रामदेव जी का भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो क्या है कि ऐसे बालक को काफी बचपन से ही संघर्ष करना पड़ता है और जो इस संघर्ष में उभर के आता है तो ये समझ लीजिए वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो अपने ज्ञान में परिपूर्ण रहेगा। कहने का मतलब उनकी जड़ें उस ज्ञान में काफी मजबूती रहती है। कोई भी तूफान आता है, कोई भी विचलन आता है तो वो उसको सहजता से पार पा जाते। बाबा रामदेव जी का जन्म कर्क लग्न में हुआ है। कर्क लग्न का अधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा उनका 6ठे स्थान पर सूर्य के साथ रहने से सूर्य चंद्र का योग होता है तो टेक्निकल दिमाग होता है। कहने का मतलब जो भी वो अपने ज्ञान को प्राप्त करता है उसकी गहराई तक उसकी पकड़ होती है। चंद्रमा अपने आप में सहज, सरल, निर्मल हृदय का आदमी बनाता है। देखिए बाबा रामदेव जी काफ़ी सरल हैं, निर्मल है, कोई उसमें कोई मतलब जैसे हैं सहज हैं, जैसे हैं वैसे ही जनता के सामने हैं। चंद्रमा किसी भी ज्ञान को सरलतम विधि से जनता के सामने प्रस्तुत करता है। तो अपन देख रहे हैं कि बाबा रामदेव जी ने जो अपने योग है ये है तो पुराना ही पतंजलि ऋषि जी का बनाया हुआ, लेकिन इन्होंने योग को एक आम जनता तक, देश ही नहीं विश्व स्तर पर इसका जानकारी दी। और अपन देख रहे हैं कि योग के माध्यम से आजकल ये दैनिक कोई भी व्यक्ति आपस में चर्चा करता है आजकल योगा चल रहा है। तो ये सब अपने को ये तो मानना ही पड़ेगा कि योग को जन जन तक पहुंचाने में बाबा रामदेव जी ने कितना लोक कल्याणी कार्य किया है। पंचम स्थान में वृश्चिक राशि में उनके केतु और बुध है। 6ठे स्थान धनु राशि में सूर्य चंद्रमा का योग है। सूर्य चंद्रमा का योग जिस जातक का जन्म अमावस्या को होता है तो उस दिन सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं। तो बाबा रामदेव जी का जन्म अमावस्या तिथि को हुआ है। और इनके सप्तम स्थान में मंगल उच्च का है। मंगल कर्क राशि में कर्म स्थान का मालिक होता है और पंचम स्थान का मालिक होता है। पंचम शिक्षा का स्थान है। कर्म जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, क्या कार्य कर रहा है, उसका मालिक है। तो ये सप्तम स्थान में मकर राशि में रहने से ये अपनी उच्च राशि में। मंगल अपन जानते हैं कि शारीरिक क्षमताओं का है, जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, वो भी मंगल से ही प्रभावित होते हैं। तो बाबा रामदेव जी के मंगल उच्च का रहने से मंगल क्या कि युवा है, जिसके मंगल प्रबल होता है वो जातक आजीवन एक तो एक्टिव रहता है और क्या है कि एक तरह से वो युवा ही बना रहता है। बाबा रामदेव जी के अष्टम स्थान में शनि है। शनि जो गूढ़ रहस्य है, जो गुप्त विद्याएं हैं, नॉलेज और ज्ञान का बृहस्पति होता है, उसकी दृष्टि है। तो क्या है कि जो गूढ़ रहस्य और जो ज्ञान है उसको
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करके जन जन पहुंचाने का जो कार्य बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काफी इनको सफलता प्राप्त देने वाला रहेगा। राहु इनका लाभ स्थान पर है और बृहस्पति इनका व्यय स्थान पर है। बृहस्पति क्या कि व्यय स्थान पर रहने का मतलब उदात्त भाव होना, शुभ कार्य करना और एक तरह से आजीवन लोक कल्याण की भावना बनाए रखता है। स्वामी जी का चतुर्थ शुक्र कर्मेश मंगल के साथ सप्तम स्थान पर रहने से स्वामी जी जो कार्य करेंगे, शुक्र क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, जो भी कार्य करेंगे ज्ञान तो प्राचीन है, लेकिन क्या है कि उसको देश काल परिस्थिति कैसा समय चल रहा है उसमें क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ज्ञान को आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि इन्होंने जो आयुर्वेद का जो संस्थान बनाया है, योग का बनाया है, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ ही आयुर्वेद की दवाएं बना रहे हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आधुनिक साधनों का उपयोग करने के कारण ही ये देश विदेश तक अपने प्रोडक्ट को दे पा रहे हैं। तो ये सब शुक्र का प्रभाव है। साइंटिफिक जो नॉलेज होता है उसका अधिक से अधिक यूज किया जा सकता है। स्वामी जी की जन्म पत्रिका में अष्टम स्थान में शनि रहने और उस पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से ये योग स्वामी जी के योग पुरुष बनाने का महायोग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से शनि अष्टम स्थान का है, गुण स्थान का है। तो जो स्वामी जी ये योग और अपने आयुर्वेद के बारे में जो कार्य कर रहे हैं, ये स्वामी जी को योग पुरुष के रूप में स्थापित कर देगा। आधुनिक युग में नोबेल पुरस्कार मिलता है, उससे भी कई गुना प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो स्वामी जी अपने जो मिशन में लगे हुए हैं उसमें 21वीं शताब्दी के एक युग पुरुष के रूप में स्थापित होंगे। ये ज्योतिष विश्लेषण से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब अपन बाबा रामदेव जी के दशा सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। 22 सितंबर 1990 से 22 सितंबर 96 तक सूर्य की दशा चल रही थी। सूर्य के प्रभाव से जो बाबा रामदेव जी ने अपना मिशन बना रखा था, उसका क्या है कि फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य ये सूर्य दशा करवाती है। तो ये पीरियड रहा, इसमें क्या है कि जो इनका मिशन था उसका फाउंडेशन होना और उनकी जो मूलभूत जो योजनाएं हैं उनका स्ट्रक्चर का काम तेजी से ये प्रारंभ करवाती है। चंद्रमा 20 सितंबर 96 से 22 सितंबर 2006 तक इनके चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो गई थी। चंद्रमा इनका लग्नेश होकर सूर्य के साथ रहने से ये नई योजना बनाती है और भविष्य को देखते हुए बड़ी योजना पर काफ़ी तेजी से कार्य प्रारंभ करा देती है। कि 2006 तक आते आते रामदेव जी का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो जाता है और कई योजनाएं उस पर क्रियान्वित भी वास्तविकता में आ जाती है। 2006 से 13 तक स्वामी जी के आयुर्वेद के कई प्रोडक्ट, योग के अस्पताल वगैरह ये समझ लीजिए, ये सब प्रमुख शहरों में 13 तक काफ़ी विस्तार मंगल के प्रभाव से हो पाएगा। बाबा रामदेव जी के 22 सितंबर 2013 से 22 सितंबर 2031 तक राहु दशा रहेगी। राहु इनका चंद्रमा के नक्षत्र का रहने से राहु का समय काफ़ी तेजी से इनका नई योजनाओं का बराबर विस्तार करने वाला रहेगा। राहु का समय बराबर विवाद करके, बाधा डाल के हर कार्य में सफलता देता है। तो अपन वर्तमान में भी देख रहे हैं जो नई ये दवा इन्होंने लॉन्च की, इसके बारे में भी सभी जगह से विरोध के स्वर आने लगे और ये मान के चलो कि ये दवा की भी परमिशन मिल जाएगी और ये दवा भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो पाएगी, क्योंकि राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि हर कार्य में बाधा देता है, मन पर तनाव करता है और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगले को ये लगता है कि ये तो गलत कार्य किया गया, ऐसी वातावरण तैयार कर देता है। राहु का समय बाबा रामदेव जी को एक बड़े बिजनेस ग्रुप के रूप में स्थापित कर पाएगा। राहु का समय जो कंपनियां हैं, कई नई कंपनियां हैं, उनको अधिकरण भी बाबा रामदेव जी की कंपनियों द्वारा हो पाएगा।
जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें बाबा रामदेव जी के राहु में शनि का अंतर प्रारंभ हो रहा है। ये समय शनि का अंतर 29 अक्टूबर 18 से चल रहा है, जो 4 सितंबर 21 तक रहेगा। अष्टम स्थान में शनि रहने से ये बाबा रामदेव जी की संस्थान द्वारा अनेक रोगों की नई दवाओं पर रिसर्च करके उनको लॉन्च किया जाने का समय चल रहा है। ये राहु का समय जो कई एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, ऐसी दवाओं का भी ये सितंबर 21 के पहले अनेक दवाओं की घोषणा कर पाएंगे। और तो और इन घोषणाओं से मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो भी आश्चर्यचकित रह जाएंगी। राहु में इतनी ताकत है कि ये स्वामी जी को युग पुरुष बनने से कोई भी इनको नहीं रोक पाएगा। स्वामी जी का चतुर्थेश मंगल के साथ रहने से इनको युवाओं का, जनता का, पब्लिक का काफ़ी समर्थन रहेगा। जनता के दिलों में भी रहेंगे। लेकिन शनि विशेष बलवान नहीं रहने से इनको राजनीति में आने पर विशेष सफलता नहीं मिल पाएगी। ये समर्थन देते रहेंगे, उससे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने खुद की पार्टी बना ली और डायरेक्ट अगर ये राजनीति में आने का प्रयास करेंगे तो इनको सफलता मिलने में संदेह ही रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का है उसको ज़रूर दबाएं। नमस्कार।